हेलो बच्चों, कल हम बात कर रहे थे काव्य के प्रयोजन में किस किस तरह के प्रयोजन होते हैं। मैंने सामने बोर्ड पर लिख रखा है काव्य प्रयोजन मतलब यानी काव्य के उद्देश्य, काव्य के कारण। तो पहला ही हमारा उद्देश्य था कला के लिए। क्या साहित्य मात्र साहित्य के लिए ही लिखा जाता है या साहित्य से इतर भी वो कहीं और अपनी भूमिका निभाता है। फिर हम देख रहे थे कला जीवन के लिए। तो क्या कला में वास्तविक रूप में जीवन का कोई महत्व होता है या कला क्या समाज के रूप में होते हैं या क्या कला समाज को प्रेरित करती है। तो ये सब चीज़ें हैं हम देख रहे थे कल हमारे दो बिंदुओं में। आज हम देखेंगे कला पलायन के अर्थ में या कला जीवन से पलायन के अर्थ में। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो हमारा जीवन से पलायन के अर्थ में चलेंगे तो ये मत भी उपर्युक्त मत का ही एक अंग है, यानी कला जीवन के लिए या कला जीवन से पलायन के लिए। ये इसी का ही एक रूप है। पलायन भी जीवन होगा तो ही पलायन होगा, तो ये इसी के अंतर्गत ही भी हम इसको मान सकते हैं। हम अपने नित्य प्रति के चिंतापूर्ण कटु और एक रस जीवन से ऊबकर अधिक व्यापक बहुरंगी और सुंदर जीवन का दर्शन करने के लिए काव्य और कला का आश्रय ग्रहण करते हैं। एक तरह के ढर्रे पर चलते चलते हम ऊब जाते हैं, तो उस ऊब को, उस नीरसता को, उस थकान को मिटाने, उस घुटन को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, साहित्य या काव्य का सहारा लेते हैं। यथार्थ जीवन की कटुता और अभावों के बीच रहते रहते जब दम घुटने लगता है, तब हम जीवन के उस रूप में प्रवेश करना चाहते हैं जिसकी कटुता और अभाव या तो हमें ग्रस्त न करे अथवा जो सुंदर सुखद जीवन की झांकी प्रस्तुत करे। अब हम उस साहित्य को पढ़ कर के क्या सोचते हैं, एक तरफ तो हमारा जो ये नीरस सा जीवन है वो ख़त्म हो जाए, बड़ी सरसता आ जाए जीवन में, बड़ा खुशी बड़ा उत्साह आ जाए, और या फिर ऐसा न हो तो हम उसको पढ़ कर के है थोड़ी देर के लिए अपने उस घुटन टूटन महसूस और जो थकान है उसको एक रस्ता को भूल जाएं, ऐसा हो साहित्य में। आगे है कवि स्वयं अपनी कल्पना के जीवन को काव्य में उतारने का प्रयत्न करता है। जीवन में चाहे उसे उतारने की क्षमता और साधन उसके पास न हो, पूर्ण जीवन का अनुभव और साक्षात्कार करने की भावना इस वृत्ति के मूल विद्यमान रहती है। काव्य जो लिखता है भले ही उसने वो न भोगा हो, लेकिन वो कोशिश करता है कि जो पाठक चाहता है वो उसको परोस सके। यह मत कवि और पाठक दोनों के लिए ही यथार्थ है। एक अवांछनीय जीवन से आदर्श जीवन में प्रवेश करने के कारण इसी का एक रूप है जीवन से पलायन के अर्थ, जो एक ही वस्तु के दो रूप अथवा अवस्थाएं हैं। यथार्थ जीवन की कटुता से उबकर काल्पनिक जीवन के चित्र प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इसमें आती है। छायावादी काव्य में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो छायावादी काव्य है वो जीवन से पलायन का काव्य हम कह सकते हैं उसको। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपने मत रखेंगे उसके लिए भी। अगला हमारा बिंदु आता है मनोरंजन अथवा आनंद के लिए। तो काव्य का मनोरंजन का ही मात्र ध्येय है। काव्य और कला का प्रमुख ध्येय मनोरंजन और आनंद को माना जा सकता है। काव्य से मनोरंजन होता है, उसके मनन से आनंद मिलता है, इसमें संदेह नहीं। इसकी आनंदायिनी शक्ति के कारण ही काव्य को ब्रह्मास्वाद सहोदर भी कहा गया, यानी ईश्वर के तुल्य आस्वाद करवाने वाला या ईश्वर के तुल्य ही कहा गया है। काव्य का आनंद लोकातीत है क्योंकि इसमें अंतर्वृत्तियों की पूर्ण तन्मयता रहती है और इससे मानसिक प्रसन्नता और आत्मिक विकास भी होता है। काव्य अथवा कला के इस उद्देश्य के संबंध में मतभेद नहीं, इस प्रयोजन को सभी मानते हैं। यानी काव्य है उससे मनोरंजन होता ही है। मनोरंजन हम जैसा चाहे काव्य पढ़ना चाहे वैसे ही रूप में वो मनोरंजन होगा। इसको सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि काव्य का प्रयोजन मनोरंजन हो सकता है। अगला है आत्म साक्षात्कार के अर्थ में। कविता और कला में कृति आत्म साक्षात्कार करता है, यानी पढ़ने वाला और लिखने वाला अपनी अनुभूतियों और आकांक्षाओं को पकड़ता है और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करता है। विश्व और जीवन का जो प्रतिबिंब उसके मानस पटल पर अंकित हुआ है उसे समझना और उसी प्रकार चित्रित करना कलाकार का ध्येय है। इस आत्म साक्षात्कार की दशा में उस उत्कृष्ट कलाकार लोकात्मा का भी साक्षात्कार करता है।
अतः जब हम अपने अनुभव का प्रकाशन करते हैं तब भी उसमें लोक अपनी निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पाता है। किसी किसी अवस्था में उसका अनुभव विलक्षण होता है, नवीन होता है। ऐसी दशा में आश्चर्यपूर्ण आनंद की अनुभूति कलाकृति के पाठक या दर्शक को होती है। कवि के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करने की कुतूहल वृत्ति भी कवि के इस आत्मानुभव में आकर्षण उत्पन्न करती है। अतः आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रमुखतया भावुक काव्यकार और गीतिकार की विशेषता है। सभी में हो या आत्म साक्षात्कार काव्य में, जरूरी नहीं है। अब मेन रूप, मोटे रूप में कह लो या मेन रूप से कह लो या प्रमुख रूप से कह लो, कला कला के लिए होता है और कला जीवन के लिए होता है। ये दो उद्देश्य होते हैं, या फिर कला मनोरंजन के लिए तीसरा उद्देश्य भी हो सकता है। बाकी कला जीवन से पलायन के अर्थ में वो कला जीवन के लिए में समाहित हो सकता है, और आत्म साक्षात्कार तो सभी में ही समाहित हो सकता है। तो मोटे रूप से 3 ही बिंदु इसके बनते हैं। तो ये तो था आपका बच्चों काव्य प्रयोजन। धन्यवाद बच्चों।